हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मानव नायक और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है HTTP, कैसे काम करता है और उसके इम्पोर्टेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ HTTP? तो HTTP का एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि पे पूरा इंटरनेट पे काम करता है। तो HTTP क्या करता है, वो वेब ब्राउज़र से सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अब ये काम कैसे करता है? तो जब आप एक अपने वेबसाइट सर्च करते हो अपने ब्राउज़र पे, तो HTTP रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को जहाँ पर भी वेबसाइट होस्टेड होती है। एंड देन सर्वर जो है वो वेबसाइट के साथ रिस्पॉन्ड करता है, मतलब रिक्वेस्टेड डेटा। यानी कि अगर आपने वेब पेज सर्च किया होगा तो वो वेब पेज को रिटर्न करेगा। और ये सब ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है HTTP। अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़र सेंड्स द रिक्वेस्ट, यानी कि आप जो है अपना ब्राउज़र ओपन करोगे और उसके यूआरएल टैब में जो है एक यूआरएल पेस्ट करोगे या तो कुछ सर्च करोगे। सो यू टाइप यूआरएल लाइक www.example.com इनटू योर ब्राउज़र। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वेस्ट सेंट वाया HTTP। जो भी आप रिक्वेस्ट एंटर हिट करते हो तो वो रिक्वेस्ट जो है जो भी होस्टेड सर्वर रहेगी वेबसाइट पे, अभी यहाँ पर example.com है, तो जिस भी सर्वर पे example.com वेबसाइट होस्टेड रहेगी वहाँ पर जो है एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी कि आपको पेजेस चाहिए वो वेबसाइट के वैसा। देन सर्वर रिस्पॉन्स। अब जो है थर्ड स्टेप में सर्वर जो है हमें रिस्पॉन्स करता है विथ द वेब पेज। तो जो भी पेज के जो कोड रहेगा वो भेजेगा, जो भी एसेट्स, पीडीएफ्स, इमेजेस, जो भी चीज़ें रहेगी वो हमें सर्वर से रिस्पॉन्स में मिलती है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। और फिर जो ब्राउज़र है वो आपके वेब पेज को रेंडर करता है। तो द फोर्थ स्टेप इज ब्राउज़र शोज द वेब पेज। तो जो भी आपको जो हाइपर टेक्स्ट मिलता है यानी कि HTML मिलता है, ब्राउज़र जो है उसको पूरा रेंडर करके आपको एक वेब पेज के फॉर्म में दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTTP कनेक्शन, क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है एंड देन सर्वर जो भी रिक्वेस्ट रहती है उसके हिसाब से क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। नाउ, वाई HTTP इज इम्पॉर्टेंट? तो सबसे पहला पॉइंट, HTTP जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है और बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड। इट वाज वाइडली यूज्ड क्योंकि अब तो HTTPS आ चुका है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाला है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये जो है वो एक बार उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी या फिर रिस्पॉन्स उससे मिल गया, उसके बाद वो कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता, वो कोई भी कुकी या लॉगिन सेशंस जो है स्टोर नहीं करता। और उसके वजह से जो है इसको एक एज भी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, जिसके वजह से इसकी स्पीड भी जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। So it is fast and efficient but limits its ability to handle like login session. अब इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला है रिड्यूस्ड रिसोर्सेज यूज्ड, यानी कि जो भी आपके CPU, GPU, मेमोरी है वो कम यूज होता है क्योंकि ये कोई सेशंस मेंटेन नहीं करता या कनेक्शंस जो है कंटिन्यूसली मेंटेन करके नहीं रखता। सो डजंट नीड टू मेंटेन कनेक्शंस। सेकंड है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन का मतलब ये है कि आप जो है एक ही बार में बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज सकते हो और बहुत सारे रिस्पॉन्सेस या डेटा जो है एक बार में ले भी सकते हो। सो मल्टीपल रिक्वेस्ट कैन बी सेंट एट वंस मेकिंग डेटा ट्रांसफर फास्टर। देन थर्ड वन इज लेस नेटवर्क कॉग्निशन। नेटवर्क कॉग्निशन मतलब भीड़ भाड़ बहुत हो जाना नेटवर्क पे। तो ये जो है वो पाइपलाइन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और सेशंस मेंटेन करके नहीं रखता है, जिसके वजह से जो है नेटवर्क पे भीड़ भाड़ कम रहती है और स्पीड्स जो है ज़्यादा बेटर मिल पाती है। थर्ड वन है लो लेटेंसी। एज आई सेड कि जैसे नेटवर्क में भीड़ नहीं मिलेगी और डेटा को खाली रास्ता मिलेगा तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा और लेटेंसी कम हो जाएगी। देन है एरर रिपोर्टिंग। तो अगर
If there is an issue, HTTP can report it without closing the connection. यानी कि HTTP को जो है कनेक्शन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कोई एरर को रिपोर्ट करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो स्टेटलेसनेस, क्योंकि ये स्टेटलेस है और ये कोई भी लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करके नहीं रखता या कुकीज़ है जैसे कि लॉगिन सेशंस है, तो यूज़र को जो है हर एक बार अपने पीसी में या वेबसाइट पे लॉगिन करते रहना पड़ेगा। सेकेंड वन इज सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब HTTP क्या करता है, जो वेबसाइट का पूरा कोड रहता है HTML कोड, वही सेम सर्वर से उठाता है और बिना एनक्रिप्ट किए या बिना किसी भी सिक्योरिटी वाले मेथड्स को अपनाए सीधा उसको ट्रांसफ़र कर देता है अपने क्लाइंट को। तो बीच में अगर समझो किसी ने अटैक किया तो उसके पास पूरा डेटा जा सकता है और वो मतलब उसको क्लियरली दिख सकता है एज अ प्लेन टेक्स्ट। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। Then third one is inefficiency. Sometimes data is more sent than needed, wasting bandwidth. यानी कि अगर मुझे सिर्फ 10 चीज़ें चाहिए थी तो ये 12 भेज देगा, तो उसमें जो 2 की है वो बैंडविड्थ वेस्ट हो जाएगी एंड मतलब उतनी देर ज़्यादा कनेक्शन चालू भी रहेगा। Then fourth one is unreliable communication. As I said, ये कोई भी encryption टेक्निक या कोई भी इसमें जो है एरर चेकसम नहीं होता, मतलब अगर गलत डेटा गया तो पता नहीं चलेगा और ऑटोमेटिकली वो फिक्स नहीं कर सकता। HTTP doesn't fix it automatically. तो ये जो है कुछ अनरिलायबल कम्युनिकेशन भी देता है जो कि एक डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट ऑलवेज आइडियल फॉर मोबाइल। जैसे कि आप जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो और HTTP यूज़ कर रहे हो, तो एक सेल फोन के टावर से दूसरे पे जा रहे हो तो HTTP का हो सकता है कि कनेक्शन बिगड़ जाए एंड कम्युनिकेशन सीमलेस ना रहे। तो यही था कुछ बेसिक्स HTTP के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कोई कुकीज सेव नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर भी है, ना ही कोई एनक्रिप्शन ना ही कुछ भी। तो यही था HTTP इन शॉर्ट कंक्लूडेड। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा HTTPS के बारे में, सो डू फॉलो मूसा एंड थैंक यू।